जय हिंद आप सभी को। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ये मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विषय है। ठीक है, तो चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखकर इसमें चर्चा करते हैं, क्योंकि यह सब जो मध्य प्रदेश का टॉपिक है यह मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश में होने वाले सभी सरकारी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह किस तरीके की है, मानसूनी है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, कृषि पर आधारित होती है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है। लगभग 75% के आसपास जनसंख्या मध्य प्रदेश की गांवों में क्या करती है, निवास करती है। आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्योंकि जब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि का कार्य करेगा और गांवों पे निवास करेगा तो आजीविका का हिस्सा क्या रहेगा, मुख्य स्रोत का कृषि ही रहेगा। फिर भी अन्य राज्यों से पीछे हैं हम, लेकिन इसके कारण क्या क्या है, क्योंकि कृषि के लिए प्रॉपर टेक्निक नहीं है हमारे पास, अशिक्षा या शिक्षा का अभाव और मौसम पर निर्भरता, इन कुछ प्रमुख कारणों की वजह से हम अभी भी अन्य राज्यों से क्या हैं, पीछे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब यहाँ से चालू होते हैं वन लाइन क्वेश्चन, और एमपीपीएससी में मेंस में लिखने के हिसाब से आपके पास कीवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वह सोयाबीन और गेहूं है, जिसमें सोयाबीन वह सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और यह सोयाबीन की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम नंबर पर है। महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है, जो पूरे भारत का 60% मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। सोयाबीन, अफीम, अलसी, चना और दलहन यह मध्य प्रदेश की वो फसलें हैं जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। अभी हम देखेंगे आगे। खाद्यान्न फसलों में गेहूं मुख्य रूप से बोया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सोयाबीन और गेहूं मतलब ये जो दो ऐसी फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्या होती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। और इतना सारा प्रोडक्शन के कारण पूरे भारत का विश्व में 5वां रैंक है किसके उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में। मध्य प्रदेश का लकी नंबर हम लेके चलेंगे 5। ठीक है, इससे बहुत सारे फैक्ट हमें याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आप सभी जानते होंगे, यह जबलपुर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। कौन सा, JNKV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी वह अंतिम दिनों में जबलपुर में क्या खोल के चले गए थे, कृषि विश्वविद्यालय। तो 1964 में भी जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था, देहांत हुआ था। यह भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद में रहने वाले प्रधानमंत्री भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू ही हैं। चलिए अगला फैक्ट जो है यह है कि राज्य उद्यानिकी मिशन मध्य प्रदेश का लकी नंबर क्या होता है, 5। मैंने अभी आपको बताया। तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जो पूरे भारत का था, संपूर्ण भारत की यह मिशन था, यह मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले चालू हुआ था 2005। 5 कहाँ का लकी नंबर है, मध्य प्रदेश का। तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की शुरुआत कब हुई, 2005 से हुई। चलिए अब ये नीचे देखिए मध्य प्रदेश का लकी नंबर है 5, और मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश पूरे भारत में फसलों में वो भी कितनी है, 5। सोयाबीन, अफीम, अलसी, चना, दाल। याद कैसे करेंगे, अफीम खाते हैं तो इंसान क्या हो जाता है, सो जाता है तो क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। फिर उसको आलस भगाने के लिए चना और दाल खाना पड़ता है। ठीक है, अफीम, अलसी, सोया, चना, दाल। और मध्य प्रदेश जो द्वितीय
नंबर पर उत्पादन करता है उसका कोड है जेट। जेट की स्पीड से उत्पादन करता है। जा से है ज्वार, अरहर और तिलहन। ज्वार, अरहर और तिलहन। दलहन विकास योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में यह चालू की गई थी दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जब उत्पादन कम था तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही कोई ना कोई योजना इस उद्देश्य से चलाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की विकास योजना, दलहन विकास योजना 1998-99 मतलब 1998 और 1999 में ये चलाई गई थी। ठीक है, तो दलहन विकास योजना कब चलाई गई? 98। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब चालू हुआ? 2005। कृषि विश्वविद्यालय कब बना कृषि जबलपुर का? तो 1964। सोयाबीन पूरे भारत का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत पैदा होता है? 60% पैदा होता है। चलिए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया। तो यह सवाल भी मध्य प्रदेश के व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का नाम है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। प्रत्येक जिले में किसान परिषद रहती है। प्रत्येक जिले में क्या बनाई जाती है? एक किसान परिषद बनाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक जिला अपने अपने गांव को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, जहाँ पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं। पता होगा आपको, पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय की मांग की थी, सिफारिश की थी। तो आगे देखते हैं, प्रत्येक जिले में किसान परिषद रहती है। ये जो जिला पंचायत का प्रमुख होता है वही किसान परिषद का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश का लकी नंबर कितना है? 5। इसलिए मध्य प्रदेश को 5 में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड कितनी बार मिला है? 5 बार मिला है। मध्य प्रदेश का लकी नंबर 5। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा है? 5 प्रकार की। कृषि कर्मठ अवार्ड 5 प्रकार के। और कृषि निगम द्वारा, कृषक विभाग द्वारा भी मध्य प्रदेश में कृषि के लिए कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? 5। अभी आगे देखेंगे हम। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। यह पूरी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें गेहूं और कपास और सोयाबीन मुख्य रूप से उत्पादित होते हैं। लाल मिट्टी जो है यह पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाले बेल्ट में, जहां पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी यह चंबल संभाग वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पे सरसों और ज्वार और बाजरा की खेती होती है। मिश्रित यह टीकमगढ़ वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी बालाघाट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह चावल के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। इसका प्रतिशत है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छी है, अच्छे के लिए जो इम्पोर्टेंट अंक है वो 7 होता है, 47, और इसमें से 10 कम कर दो, 37। लाल मिट्टी जो पाई जाती है, लाल मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। जलोढ़ मिट्टी में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यह कैसी होती है? उदासीन होती है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र की बात है, इसको एकदम मेरे वर्ड को मार्क करिएगा कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो कितने हिस्सों में बांटा गया है? 11 हिस्सों में बांटा गया है। और मध्य प्रदेश में हाल ही में एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोला गया है, या कृषि कॉलेज खोला गया है कह सकते हैं। ये खोला गया है पावरखेड़ा। पावरखेड़ा कहाँ पर है? होशंगाबाद। याद कैसे होगा? मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है वो मालवा क्षेत्र में होता है, और वो होता है कहाँ पे? होशंगाबाद।
तवा नदी और नर्मदा नदी यहाँ पे दो मुख्य नदियाँ पाई जाती हैं जो अच्छी खासी उपजाऊ भूमि वहाँ पे बनाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है। गेहूं खाने से क्या आता है? पावर। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पावरखेड़ा, होशंगाबाद। गेहूं खाने से क्या आता है? पावर। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पावरखेड़ा, होशंगाबाद। अब ये देखिए मध्य प्रदेश का लकी नंबर क्या है? 5। तो कृषि कर्मठ अवार्ड भी मध्य प्रदेश को कितनी बार मिला है? 5 बार मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? गेहूं उत्पादन के लिए मिला है। एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अमलाहा, सीहोर। कहाँ पर है? अमलाहा, सीहोर। चलिए, ये जो मृदा आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के 5 थे, इस चित्र के अनुसार आप समझिए ये मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में है जलोढ़, और ये उत्तर पश्चिम हिस्से में आपको दिख रहा, उत्तर पूर्वी हिस्से में दिख रहा होगा मिश्रित मृदा, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और काली मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, साधारण, गहरी और छिछली। साधारण जो आती है यह मालवा क्षेत्र में आती है। गहरी काली जो आती है, ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, गहरी काली जो आती है वह नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आती है। छिछली काली मृदा ताप्ती नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में आती है। आगे देखते हैं हम कृषि विभाग द्वारा, जिसकी मैं बात कर रहा था, मध्य प्रदेश का लकी नंबर क्या है? 5। तो कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 कृषि क्षेत्रों में। लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब यह डायग्राम देखिए कि एक पहला कृषि क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश के पश्चिम में, जहाँ पे काली मिट्टी है, पश्चिम काली मिट्टी का प्रदेश उत्तर में है, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश। और अगर मैं बात करूं पश्चिम काली मिट्टी के प्रदेश में कौन कौन से जिले आते होंगे, तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, ये सारे क्षेत्र जिले आते हैं। मध्य में गेहूं का मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास और निमाड़, खरगोन, ये सारे क्षेत्र मध्य में गेहूं का मालवा क्षेत्र प्रदेश में आते हैं। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश में आएगा भिंड, मुरैना, पूरा आपका चंबल संभाग। और इसी तरह पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, सागर, टीकमगढ़, सिंगरौली, यह चावल और गेहूं दोनों का उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद आपको दक्षिण पूर्वी में दिख रहा होगा संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। यहाँ पे छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, मंडला, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, यह क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब ये वही 5 जो कृषि के आधार पर क्षेत्र बांटे गए थे उनके नाम है। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, पश्चिम काली मिट्टी का प्रदेश, मध्य में गेहूं का मालवा क्षेत्र और चावल गेहूं मध्य प्रदेश, और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये कुछ रैंडम फैक्ट हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? खरगोन। और कपास भी कहाँ पाया जाता है? खरगोन। कपास कैसा होता है? रुई, कपास से बनती है रुई। कपास को आपको पता होगा कि सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कपास को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद सोने। खरगोन को रिलेट कर दो खरगोश, खरगोश खाता है मूंगफली। तो कपास और मूंगफली यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे? खरगोन में। गांजा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है? गांजा पीने वालों को देखा होगा आपने, वह थोड़ा सा पीते हैं रख देते हैं, थोड़ा सा पीते हैं रख देते हैं, मतलब खंड खंड में पीते हैं। खंडवा। सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ पर होता है? खंडवा। ठीक है। प्याज को भी आप काटेंगे तो वह खंड खंड उसमें बने हुए होते हैं, गोल गोल खंड बने होते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? खंडवा। ठीक है। अब आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है इंदौर। बड़ा गणेश कहाँ पर है? इंदौर में। बड़ा गणेश का मंदिर ये पूछा जाता है व्यापम में, कहाँ पर है? इंदौर में। गणेश जी आलू जैसे मोटे, आलू। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ पे? इंदौर में होता है। अब
मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? मत्स्य पालन को, आप इसमें वर्ड गिनिए कितने आ रहे हैं। एम मा, ता दूसरा, सा तीसरा और या हो गया चौथा, पा हो गया पांचवा, ला हो गया छठवा और ना हो गया कौन सा आपका सातवां। तो मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में कितने को कब कृषि का दर्जा दिया गया? तो मत्स्य पालन को कब दिया गया कृषि का दर्जा? 97 में दिया गया। कब दिया गया? 97 में दिया गया। देखें कैसे दिया गया, ये देखिए एक, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मत्स्य पालन में कितने वर्ड आ रहे हैं? 7 वर्ड आ रहे हैं। तो मत्स्य पालन का दर्जा को, कृषि का दर्जा मध्य प्रदेश में कब दिया गया? 97 में दिया गया। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। इतने सारे लोग इंदौर में सो रहे हैं, कोरोना हो गया सबको, है ना, सो रहे हैं, कोरोना हो गया, तो सोते सोते हो गया, खबर ही नहीं लगी। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोया हुआ कौन था? इंदौर। ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंदौर को मिनी मुंबई कहते हैं और मुंबई कभी सोती नहीं है। तो सब सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर। ठीक है। और संयंत्र मतलब कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना सोयाबीन का कहाँ पर लगाया गया है? उज्जैन। कहाँ लगाया गया है? उज्जैन। उज्जैन में कारखाना और बाजू में ही क्या लगा दिया गया? संयंत्र अनुसंधान केंद्र खोल दिया गया। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? धान के दाने कैसे होते हैं? बड़े बड़े। धान के दाने कैसे होते हैं? बड़े बड़े। तो धान अनुसंधान केंद्र है बड़वानी। और धान, पूरे भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया था 1983 में, क्या जीतकर? वर्ल्ड कप जीतकर। क्या जीतकर? वर्ल्ड कप जीतकर। तो याद रखिएगा, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में खोल डाला था। और भारत का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। धान मतलब चावल, चावल आप खाओ तो कट 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 की आवाज़ आती है, तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक। और विश्व का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला। ठीक है। महंगी फसलों में गिना जाता है किसे? चावल को। और जब वो बेचते हैं तो बहुत क्या मिलता है? पैसा। मनीला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर में। एक खोला गया है कहाँ पे? 1964 का आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKV। और एक आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? राजमाता विजयाराजे। राजमाता है, माँ मतलब क्या हो गया? माँ का लकी नंबर होता 8। कैसे? क्योंकि 8 मार्च को क्या बनाया जाता है? महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। तो देखिए ये खोला भी कब गया? 2008। कब खोला गया? 2008। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने आ गए? 2। और एक हाल ही में खोला गया है लेकिन वो अभी विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है, पावरखेड़ा वाला, होशंगाबाद वाला। तो ये जो राजमाता विजयराजे सिंधिया का है, तो यहाँ पे कितने जिले आते हैं? 26। 6 और 2 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8। तो जबलपुर वाले में कितने आएंगे? 25। ठीक है। तो 25 जिले आते हैं जबलपुर वाले में और 26 जिले आते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय कृषि के में। ठीक है। डेयरी स्टेट मतलब डेयरी अनुसंधान केंद्र जो मध्य प्रदेश का है, परियट पनागर में स्थित है। परियट को ऐसे याद रिलेट कर दे, पर्यटन। सुबह सुबह डेयरी वाले पर्यटन में निकल जाते हैं खेतों के लिए। मध्य प्रदेश का बीज एवं फार्म निगम, बीज कैसे होते हैं? गोल। ठीक है। तो 80 याद रखिएगा, 1980 में खोला गया था बीज एवं फार्म निगम। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन। कृषक आयोग का गठन हुआ था 2006। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग का गठन कब हुआ था? 2006। 1 2 3 कृषक में और 3 4 5 6 आयोग में। राज्य कृषक आयोग का गठन 2006। कपास अनुसंधान केंद्र आपको बताया खरगोन। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर रात में खा के नहीं सोना चाहिए, तो रतलाम।
कहाँ पर है? रतलाम। गेहूं उत्पादन में फर्स्ट कौन सा है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में दो बड़ी नदियां बहती हैं, मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी बहती है, तवा और नर्मदा। एक यहाँ का बहुत फेमस घाट है नर्मदा नदी पर, सेठानी घाट। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर आप कृषि विश्वविद्यालय सबसे पहला खोलोगे, है ना, वहाँ पे ही क्या खोलोगे? खरपतवार भी खोलोगे। और खरपतवार जो है वो कैसी चीज़ है? नेगेटिव चीज़ है, तो ये 9 नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव के लिए कौन सा नंबर रहता है? 9 नंबर, तो 89। कब खोला गया खरपतवार अनुसंधान केंद्र? मध्य प्रदेश में 89, और वो भी कहाँ पे खोला गया? जबलपुर में खोला गया। फिर राई और सरसों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यह चंबल संभाग में होता है, मुरैना में। मुरैना की खास बात यह है कि एक कठिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चंबल संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो चंबल संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। नरसिंह भगवान के नाखून भी कैसे थे? लंबे लंबे थे। ठीक है, खोद दिए थे उन्होंने एकदम। तो मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंह भगवान, नरसिंहपुर, बोहानी। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र और मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मतलब ये हो रहा है रिसर्च सेंटर, ठीक है, इंजीनियरिंग का। और ये होगा कहाँ पे? जहाँ पे जैविक खाद बनाएंगे। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल में स्थित हैं। फिर जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय कब बना? 1964, मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कितने जिले आते हैं? 25 जिले आते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया, यह कब बना? 2008 में बना। और इसमें कितने जिले आते हैं? 26 जिले, 6 और 2 को जोड़ोगे 8, माँ का लकी नंबर 8। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया भी कब बना? 2008। ठीक है, अब यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है गेहूं के लिए, कुछ हम ऐसे देख लेते हैं जल्दी से। गेहूं जो है यह रबी की फसल है, मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भी गेहूं मध्य प्रदेश में लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद पैदा करता है सबसे ज़्यादा गेहूं, और मालवा क्षेत्र में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं, और सिंचाई के उद्देश्य से भी यह बहुत प्रमुख फसल है। और जो यहाँ पर सर्वाधिक उपज दर है गेहूं की, वह रतलाम में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल जो होती हैं जिसमें से प्रमुख गेहूं, सोयाबीन, चना और चावल है। मध्य प्रदेश में शरवदी गेहूं का स्वाद विश्व प्रसिद्ध है, जिसके ख्याति पूरे विश्व में फेमस है। मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाने वाला राज्य है, मतलब नंबर 1 नहीं है गेहूं के उत्पादन में, लेकिन पैदा सबसे ज़्यादा क्या करता है मध्य प्रदेश? गेहूं। नंबर 1 किस में है? सोयाबीन में है, अफीम में है, अलसी में है, चना में है और दाल में है। सोयाबीन के बारे में बात करें तो यह खरीफ की फसल है, और यह भारत का 60% सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को कैसा प्रदेश कहते हैं? सोया। यहाँ के लोग सो जाते हैं। सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? उज्जैन में लगाया गया है। और अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। अफीम खा के मंदबुद्धि के हो जाते हैं, तो मंदसौर में। अलसी रबी की फसल है, यह गेहूं, जौ और चना के साथ संयुक्त रूप से बोई जाती है। अगली बात करते हैं धान की। धान जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है, और 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की यहाँ पे आवश्यकता होती है। धान अनुसंधान केंद्र, आपको मैंने बताया धान के दाने कैसे होते हैं? बड़े बड़े, तो बड़वानी में। मक्का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से होता है छिंदवाड़ा, जिसके कारण छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। फिर ज्वार एंड बाजरा, यह खरीफ की फसल है, यह मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। चना सबसे ज़्यादा होता है विदिशा में। तुअर दाल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह सीधी जिले में। तिल सर्वाधिक भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सीधी
ज़िले में होता है।